तो अम्मी की तबीयत जो कि काफ़ी थोड़ी नासाज रहती थी, तो मैंने कॉल किया करनी अम्मी को, तो अम्मी ने कहना बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो काफ़ी सारी दुआएं देते थे कि अल्लाह पाक मुझे मेरे बेटे की जो है ना वो कमाई देखना नसीब हो। तो काफ़ी उनकी बातें सुन के दुख होता था कि तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो अल्लाह पाक उनको सेहत दें, यानी दिल से दुआएं निकलती थी। तो कुछ दिन गुजरे ऐसे ही, 1-2 दिन बाद ना कि रात को एक आधी रिकॉर्डिंग आ जानी तो हाल वगैरह पूछ लेना। फिर एक दिन खाना खा रहे थे, सुबह से लेके शाम तक कोई बात नहीं हुई अम्मी से। तो सुबह मैंने मैसेज किया तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद सेकंड टाइम भी किया लेकिन कोई नहीं आया। फिर शाम को मैंने मैसेज किया तो कहने लगे मैं ठीक हूँ। तो पिक्स मैंने कहा आप मुझे ना तस्वीरें भेजें अपनी। तो उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर मैंने कहा कि आप ऐसा करें मेडिसिन लेके आए जाएँ। तो कहते हैं मैं लेके आई हूँ, अब मैं ठीक हूँ। तो फिर शाम के टाइम खाना खाने लगे हम, तो अजीब सी मेरी कैफियत थी, दिल थोड़ा डरा हुआ था कि यार पता नहीं ऐसा लग रहा है कोई चीज़ खोई खोई सी नज़र आ रही है। तो भाई ने कॉल की, मुझे बोलते हैं किधर हो, वो भी ओमान में होते थे। तो मुझे बोलते हैं आप किधर हो, मैंने कहा मैं तो इधर ही हूँ, खैर है। तो कहते हैं कि अम्मी की डेथ हो गई है। फिर मुझे समझ ना आए मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। सारे दोस्त मुझसे पूछने लगे क्या हुआ भाई। मैंने कहा यार वालदा की डेथ हो गई है। तो कोई समझ ना आए। मैं उस वक्त मेरे जज्बात, मेरे लम्हात वो बेकाबू थे। मुझे कुछ समझ नहीं था आ रहा कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं, मर जाऊं या ज़िंदा रहूं। मुझे कुछ समझ नहीं था आ रहा। फिर बैठ के रो लिया। और जिन दोस्तों की वालदा भी फौत हो चुकी थी वो भी मेरे फिर गले ला के बहुत रोए। तसल्ली नहीं थी होती, यकीन नहीं था होता कि ये सच कह रहे हैं। फिर गांव से मुझे मैसेज आना शुरू हो गए दोस्तों के भी, सब बहन भाइयों के, भाई अम्मी की डेथ हो गई तो आप आ जाएं। फिर मैं सलाला में था, मस्कत का एक शहर है उधर। फिर मैं लाइसेंस लेने के लिए गया हुआ था। तो रात का सफ़र किया। रात का सफ़र करके फिर एयरपोर्ट पे आए। एयरपोर्ट पे आने के बाद इमरजेंसी टिकट्स करवाई। उसके बाद फिर वापसी शुरू हो गई। तो जब जहाज़ में बैठे तो कुछ समझ नहीं था आ रहा कि यार मैं उधर जाके क्या करूँगा, इतने सारे लोग होंगे, मैं कैसे सामना करूँगा, मेरी वालदा चली गई हैं। तो मैं उधर जाके लोगों का कैसे सामना करूँगा, मुझ में हिम्मत नहीं थी। जहाज़ में बैठा तो मेरा दिल करे कि मैं इधर से छलांग लगा लूँ और मर जाऊँ, कि मैं अपनी माँ का मरा हुआ मुँह ना देखूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं खुद को समझा नहीं था पा रहा। पूरा सफ़र मुझे कुछ समझ नहीं था रहा कि मैं क्या करूं। खैर सफ़र के बाद फिर एयरपोर्ट पे आए। उधर से भी 1 घंटे का सफ़र किया। घर में जब गांव आया मैं, सारे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा असद। तो पूरा गांव सिर्फ मेरे इंतज़ार में था। जब मैं आया तो मुझसे चला ना जाए, मैं कैसे चलूं, कैसे घर जाऊं। फिर जब मैं आया तो मुझसे मैं इतना रोया कि मुझे
चुप कराने वाले भी रोना शुरू हो गए। माँ की जुदाई जो होती है वो ही जानता है जिनकी गई होंगी। फिर मैं जब आया घर में तो अम्मी को देखा तो मुझसे बर्दाश्त न, मुझसे रहा ना गया। वो पहला चांस था कि मैं इतना रोया था। फिर सब कहते थे कि आपकी जुदाई में आपकी अम्मी की डेथ हो गई है, वो आपका इंतज़ार कर रहे थे कि मेरा बेटा कब आएगा, मैं उसे देखूँगी। तो ये बात मुझे शायद सारी ज़िंदगी ना भूले कभी भी, कि इंसान अच्छे के लिए सोचता लेकिन सारी ज़िंदगी ये पछतावा रहता कि मैं क्यों गया बाहर, मुझे नहीं था जाना चाहिए। तो मैं पहुंच गया था उनका चेहरा देखने के लिए। उन्होंने कहा था कि अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो मेरे बेटे को लाजमी कहना कि वो आके मेरा मुंह देख ले, उसे लाजमी बुलाना। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सफ़र कितना मुश्किल था मेरे लिए। उसके बाद फिर मैं जब आया 20-25 मिनट के बाद फिर जनाजा में कब रहा है तो सुकून ना हो दिल को कि ये कैसे हो गया, ये नामुमकिन है, ये मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। बड़ा ज़ियतनाक वो लम्हा था मेरे लिए। फिर अम्मी को दफनाने के बाद फिर घर आ गए। पूरा 1 माह मैं सो नहीं सका, मुझे नींद ना आए कि घर में कुछ भी नहीं रहा। इतनी खुशियाँ थी उनके साथ कि घर वीरान हो गया। उसके बाद वो रिश्तों में तकद्दस, वो अपनों में सब ख़त्म हो गया। किसी की पहचान न रही। लेकिन जाते वक्त उन्होंने एक बात ज़रूर कही थी कि मेरे जाने के बाद कोई आपका अपना भी नहीं बनेगा। तो वही बात हुई। जब वो चले गए तो जो रिश्तेदार थे वो सब उन्होंने आंखें ऊपर रख लीं, लेकिन वो प्यार, वो मोहब्बत, वो खलूस अब वो नहीं रहा किसी में। वो कहते थे जब तक मैं हूँ तब तक आपको कोई जानेगा, जिस दिन मैं चली गई आपको कोई भी नहीं जानेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी और जिनकी वालिदा इस दुनिया से चली गई हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जिनकी वालिदा इस दुनिया में ज़िंदा हैं आप उनकी खिदमत करें और जन्नत हासिल कर लें। हमें पता है हमारी चली गई हैं तो क्या दुख होता है, वो सिर्फ जिनके गए होते हैं वही जानते हैं। दुआ में याद रखिएगा। सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।